दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वेंचर्स में। पढ़ के तो देखो। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस पॉलिटी के। जल्दी से जैसे फास्ट क्विज होती है बिल्कुल वैसे ही रैपिड फायर की तरह हमें 20 क्वेश्चन कवर करने हैं इन 5 और 6 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट। सरकारीय कमीशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, सरकारीय कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग। सरकारीय कमीशन किसके साथ रिलेटेड है? आप अपने आंसर पहले कमेंट्स में लिखिए, देन चेक करिए। सरकारीय कमीशन है रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन कमेटी से। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे इनिशिएट किया जाता है? आंसर नीचे लिखिए। नाउ चेक योर आंसर। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लॉन्च करते हैं लोकसभा में। सो ऑप्शन इज ए, क्योंकि ये तब लॉन्च होता है जब मेजॉरिटी में पार्टी नहीं रहती। तो मेजॉरिटी में तो इलेक्टेड होके कहाँ पे आते हैं? सिर्फ लोकसभा में। तो चेक भी कहाँ करेंगे? लोकसभा में। राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल। कौन सा आर्टिकल बोलता है कि डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है? सो आंसर इज बी, आर्टिकल 37। देखो 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स ही होती हैं, 36 से शुरू होते हैं डीपीएसपी। 37 के अंदर बोला गया है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का करेक्ट फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है वो वर्क करती है प्रेसिडेंट के अंदर और क्रिएट करती है अकाउंट को। सेकंड है कंट्रोलर कैग के अंडर काम करती है। थर्ड है पार्लियामेंट्री कमेटी है जो रिपोर्ट देती है नॉन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। फोर्थ है पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनी करती है रिपोर्ट को कैग के द्वारा। तो इसका आंसर है आंसर डी। देखो ये ना तो प्रेसिडेंट के अंदर में काम करती है ना कैग के, ये सिर्फ स्क्रूटनाइज करती है रिपोर्ट को। पार्लियामेंट्री कमेटी है एक, ठीक है। और किसकी रिपोर्ट को? जो कैग रिपोर्ट करता है, ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट लगाता है उसको स्क्रूटनाइज करती है। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लोअर हाउस इज कॉल्ड ग्येलयोंग तोशोगडू। कौन सी कंट्री के लोअर हाउस को, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, उसको ये कहते हैं ग्येलोंग तोशोगडू। आंसर इज भूटान। भूटान में बोला जाता है ये लोअर हाउस को। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बोला था? सो आंसर इज ए, एसआर बोमाई केस। केशव नंदा भारती केस आपको याद होगा, इसमें क्या हुआ था कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट किया था अनडिवाइडेड इंडिया की? तो बी आर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट हुए, वो इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल से। सो आंसर इज बी। बट बाद में वो यहाँ से हार गए थे, फिर बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से दोबारा इलेक्ट हुए थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड किसने ऑर्गेनाइज करे थे? आंसर इज सी, मैकडोनल्ड। हु सेड प्रीएम्बल इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ ए प्रॉपर यार्डस्टिक विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट ये किसने बोला था? आंसर इज सी, पंडित ठाकुर दास भार्गव। आंसर इज सी। Whose prior permission is needed to introduce a bill in the parliament of reorganization of state। किसकी प्रायर परमिशन से अगर हमें स्टेट में कुछ चेंजेस करने हैं तो इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को? किसकी प्रायर परमिशन से? प्रेसिडेंट की। ये लिखा है आर्टिकल 3 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 3 में गिवन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नोन एज वेकनिंग कॉल। वेकनिंग कॉल कौन सी रिट को बोलते हैं? आंसर इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following correctly differentiate the union legislature and parliament?
फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर में सिर्फ लोकसभा होती है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। थर्ड बोल रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है। फोर्थ कह रहा है कोई डिफरेंस नहीं है। सो गाइज व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्लियामेंट में भी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होता है और यूनियन लेजिस्लेचर भी उसे ही बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक? रिजर्व बैंक कौन से एक्ट के थ्रू बना था? आंसर इज बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द ट्राइबल एरियाज 6 शेड्यूल में कौन से ट्राइबल एरियाज की बात करी है? आंसर इज असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATMM, ये ट्रिक याद रखना आप, ATMM। सो ऑप्शन इज बी। Who become the acting president in case there is no vice president and the post of president falls vacant? अगर प्रेसिडेंट नहीं है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है? देखो प्रेसिडेंट की जगह अगर प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है ही नहीं वो, तो कौन बनेगा? आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर इज ए। ऑन हुज रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? किसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को? आंसर इज डी, कैबिनेट की। इलेक्शन कमीशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट उनका कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा इस लोकसभा के हाउस में इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? आंसर इज ए, वेरी गुड, 250, जिसमें से 238 इलेक्टो के आते हैं PRSTV से और 12 नॉमिनेट होते हैं, ओके, बाय प्रेसिडेंट। अगेंस्ट विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कौन से जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था? पहले कौन से जज थे वो जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था? वो थे, आंसर इज ए, V. रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर और सर्वेंट को कौन अपॉइंट करता है? आंसर इज ऑफिसर्स और सर्वेंट्स लिखा है यहाँ पे। सो आंसर इज ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल? पहला ऑप्शन है डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, दूसरा है साल में 3 बार मिलते हैं, तीसरा है डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट्स। सो आंसर इज ओके, मैं बताती हूँ। देखो डिसीजन तो बाइंडिंग होंगे नहीं बिल्कुल भी, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि 3 बार मिलते हैं साल में, और थर्ड बोल रहा है डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। मेजॉरिटी वोट से नहीं होता डिसीजन, इसमें कंसेंसस से होता है, सहमति से होता है। तो थर्ड भी गलत हो गया, बचा क्या? 2 वाला। 2 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो गाइस ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।